राम राम सा। आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत सामग्री और पूजा विधि। सामग्री: केले के खम्भे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, कपूर, धूप, फूलों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र और नैवेद्य, कलावा, चावल, आम का पत्ता और आसन, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब का फूल, दीप, तुलसी दल, केसर, पान, शहद और पंचामृत, केसर और बंधनवार और चौकी लेनी सा सामग्री में तो। और विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा स्थान में गौरी, गणेश, वरुण और विष्णु भगवान का ध्यान लगाकर बैठें। आसन बिछाकर बैठें और भगवान गौरी, गणेश और वरुण और विष्णु भगवान का ध्यान लगाकर बैठें। और फिर हाथ के अंदर जल लेके और पुष्प लेके श्री सत्यनारायण भगवान का संकल्प ले कि भाई मैं आज से सत्यनारायण भगवान का व्रत सदैव करूँगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और फिर बाद में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए भगवान को नमस्कार करें कि हे नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ और आप हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा बनाए रखें और हमें हमारे पापों से मुक्त करे। हे नारायण, हमें दर्शन दे। कथा सुनाती हूँ सा। एक समय नेमिशरण तीर्थ में सोन की 88,000 ऋषियों ने श्रुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्यों का उद्धार हो सके। तो श्रुतु जी महाराज उन्हें सुनाते हैं कि एक बार नारद मुनि ये विचार करते हुए घूमते घूमते नीचे मनुष्य लोक पर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि मनुष्य सब अपने अपने जन्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार दुख पा रहे हैं। तो ऐसा सोचते सोचते वो श्री विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं और विष्णु भगवान को जाके बोलते हैं कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति मिले और उसे दुख क्लेश और संकट से मुक्ति मिले। तब श्री हरि विष्णु उन्हें बताते हैं कि हे मुनि नारद, मैं आपको बताता हूँ कि एक व्रत ऐसा है जिसको करने से समस्त इंसान के सारे दुख, तकलीफ, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें। तब भगवान बोले कि बैसाख के महीने में, ये बैसाख महीने की पूर्णिमा है, इसको अपने को व्रत करना चाहिए। बैसाख के महीने को दान धर्म के लिए बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। इस बैसाख महीने में जो भी मनुष्य व्रत करता है, दान करता, पुण्य करता, उसका एक विशेष फल होता है। और भगवान कहते हैं कि आगे मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जो सुनिए। एक गांव के अंदर एक काशीनगर गांव था। उसमें सदानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही निर्धन था। वो भीख मांग के अपना जीवन यापन करता था। तो उसकी ये दशा देख के श्री हरि विष्णु ने एक ब्राह्मण रूप धारण करके बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और सदानंद के पास गए। और फिर सदानंद को जाके बोले कि हे ब्राह्मण, आपकी ये स्थिति क्यों है? आप क्या करते हो? कि हे भगवान, क्या करूं, मैं भीख मांग के अपना जीवन यापन करता हूं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तब वो ब्राह्मण सदानंद बोलता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने से मेरी गरीबी दूर हो जाए। तब वो ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान बोलते हैं कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करो तुम पूर्णिमा के दिन, तुम्हारे सारे क्लेश, संकट, दोष, दुख सब दूर हो जाएंगे। ऐसा का
तब उसने ब्राह्मण ने सब विधि पूछी, पूजा की विधि और कैसे करते हैं सब पूछा। तब उन्होंने श्री बूढ़े ब्राह्मण ने उनको सारी विधि बताई और उनको सामग्री बताई और कथा बताई कि भाई ऐसा करते हैं, तो फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और उसी दिन वो ब्राह्मण भीख मांगने के लिए जाता है और घर पे संकल्प करके जाता है कि हे सत्यनारायण भगवान, मैं आपका व्रत करूँगा। तो ऐसा करके घर से निकलता है। जैसे ही वो मांगने के लिए जाता है तो उसको भिक्षा में बहुत सारा अनाज मिलता है। फिर वो उस अनाज को बेचता है और उससे वो घर में पूजा का सारा सामान लेके आ जाता है। केले लेके आ जाता है, पंचरत्न सब तैयार करता है और सत्तू बनाता है। कसार बोलते हैं हमारे इधर राजस्थान में, आटे का कसार बनाता है, पंचामृत बनाता है, केले लाता है। वो सब प्रसाद तैयार करके और उसका पूरा परिवार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और बाद में वो सब सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करने से उनके जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाता है और उसके घर के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। उसके पूरे घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं और वो हमेशा सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। फिर बाद में वो नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने और किसको सुनाई ऐसी कहानी, वो भी हमें बताइए। तब फिर बाद में श्री हरि विष्णु कहते हैं कि अब दूसरा अध्याय सुनो। तो फिर ये एक बार ये जो ब्राह्मण है सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उस टाइम इसका मित्र होता है एक लकड़हारा, जो वो लकड़हारा भी इसके घर पे आता है ब्राह्मण से मिलने के लिए। जब वो मिलने आता है तो इनके घर के बाहर देखता है कि घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। तो वो इसका मित्र लकड़ियों का मंडल घर के बाहर रख देता है और वो भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, प्रसाद ग्रहण करता है। फिर अपने मित्र को पूछता है कि हे मित्र, मुझे भी बताओ इस व्रत को करने से क्या होता है। तब वो पंडित वो श्रद्धानंद होता है जो बताता है कि ये व्रत सभी दुखों का नाश करता है। अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो उस कष्ट को दूर करता है। भगवान सत्यनारायण भगवान हमारी सारी परेशानियों को ख़त्म करते हैं। तब वो लकड़हारा कहता है कि मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा और वो प्रसाद ग्रहण करके घर पे चला जाता है। जब वो दूसरे दिन वो रात भर सो नहीं पाता, लकड़हारा सोचता है कब सुबह हो और कब मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा का सामान लाऊं, ऐसा सोचता है। और सुबह होती है तो वो सुबह अपनी लकड़ियों के बंडल को लेके बेचने के लिए जाता है। तो उसकी लकड़ियाँ चंदन की हो जाती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारी लकड़ियाँ चंदन की हो जाती है। तो उसको उस दिन सारी लकड़ियों का मुँह मांगा और उसको दाम मिलता है। वो जो भी पैसे मिलते हैं वो सब पैसे लाता है और बाजार से सत्यनारायण भगवान की पूजा की सामग्री ले लेता है और घर पे जाता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों और परिवार वालों के साथ में मिलके और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है और पूजा करता है और कहानी सुनता है। तो उससे उनके सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। लकड़हारे के झोंपड़ी की जगह महल बन जाता है और खूब प्रेम से दोनों पति पत्नी उनका परिवार सब रहने लग जाते हैं। तो फिर वो सब भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हे सत्यनारायण भगवान, जैसा हमारे साथ आपने सबके साथ किया वैसा आप सबके साथ करें और सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब वो पूछते हैं नारद जी कि हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु, आपने लकड़हारे के ऊपर भी इतनी कृपा की, हे प्रभु हमें और बताइए इस व्रत को करने से क्या होता है। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इस व्रत की मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाता हूँ, उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। एक गांव के अंदर एक साहूकार था। जो वो साहूकार अपना व्यापार करने के लिए दूसरे देश में जा रहा था। तब वो व्यापार करने के लिए जाता है। तब नदी के किनारे पे पंडित सदानंद का महल मिलता है। तो रात पड़ जाती है तो वो व्यापारी और उसकी पत्नी वहीं आ जाते हैं और सदानंद के घर के वहाँ आते हैं। तो वहाँ पे सदानंद के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही होती है। तो व्यापारी और व्यापारी की पत्नी दोनों वो कथा सुनते हैं
और प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर उसको सदानंद को पूछते हैं कि भाई इस व्रत को करने से क्या होता है। तो वो सदानंद कहता है कि भाई ये सभी दुखों का नाश करने वाला व्रत है। सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा होती है, जो भी इस व्रत को करता है हमें हमारे कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। तभी वो व्यापारी कहता है कि मेरे भी घर में मेरे संतान नहीं है, अगर मेरे घर में संतान हो जाएगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। वो ऐसा संकल्प ले लेता है ऐसा। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो दूसरे दिन सारा सामान बेचने के लिए जाता है, वो भी सामान लाता है और भगवान की पूजा करता है। और उसके 10वें महीने में इतनी सुंदर कन्या होती है, चांद समान सुंदर लड़की होती है उसके घर में। तो उस लड़की का नाम कलावती रखते हैं। पर फिर भी वो तो व्यापारी साहूकार होता है जो सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं करता है। उसकी पत्नी बोलती है कि देखो आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बोला था कि भाई हमारे घर में बच्चा हो जाएगा तो मैं ये व्रत करूँगा, पर आपने ये व्रत नहीं किया जो आप करो। तब उसका पति बोलता है कि अभी तो मेरे बहुत सारा व्यापार है, बहुत काम है, मैं ऐसा करूँगा अपनी बेटी की शादी होएगी तब मैं ये व्रत को करूँगा। तो चलो भाई ठीक है। वो कन्या तो चांद के जैसे फटाफट बढ़ी, जैसे चांद की रोशनी बिखरती वैसे लड़की की उम्र बढ़ती गई। और कुछ समय बाद तो वो कन्या कलावती इतनी बड़ी हो गई कि उसके पिता को उसकी शादी की चिंता लगी और उसने लड़का देख के अच्छा सा और उस कन्या का विवाह कर दिया। तो भी वो तो सत्यनारायण भगवान की कथा न तो करता है न ही व्रत किया। इस वजह से सत्यनारायण भगवान ने उसके ऊपर कोप किया है। और जैसे ही उसके शादी के बाद में वो व्यापारी उसका बेटा और जय माता जो जमाई होता है वो तीनों व्यापार करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। जब वो जहाज में बैठ के जाते हैं तो रास्ते में बाढ़ आ जाती है। तो उस समय तो जैसे तैसे वो बच जाते हैं और एक दूसरे नगर में जाके रात को रुक जाते हैं। उसी दिन उस दूसरे नगर के राजा के वहाँ चोरी हो जाती है और चोर सारा माल लाते हैं जो इस व्यापारी की नाव के अंदर रख के चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब राजा के दूत आते हैं इधर चोरों को ढूंढने के लिए, तो उस जो भी वो राजा की चोरी हुई जो सारा सामान इस व्यापारी के नाव के अंदर मिलता है। तो जबकि इन व्यापारी लोगों ने तो चोरी भी नहीं करी थी, पर राजा ने तो यही सोचा कि भाई यही चोर है। तो राजा के दूत सारे पकड़ के ले गए इनको, जमाई को, व्यापारी को और व्यापारी के बेटे को, और जेल में बंद कर दिया। और उधर उसकी पत्नी, व्यापारी की पत्नी और कलावती की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि वो भीख मांग के अपना जीवन यापन करती है। तो एक दिन लेके कलावती पूरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई। तब उस ब्राह्मण के घर के वहाँ भीख मांगने के लिए जाती है। पर उस समय वहाँ पे सब कथा कर रहे होते सत्यनारायण भगवान की। तो वो कलावती बाहर से देखती है और वो भी कथा सुनती है। फिर बाद में वो घर पे जाती है तो उसकी माँ कहती कि बेटा आज तू इतनी लेट कैसे आई। तब वो कलावती अपनी माँ को कहती कि हे माँ, अपने भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। सदानंद अंकल के घर पे कथा चल रही थी। तब उस सेठानी को याद आता है कि देखो मेरे पति ने सत्यनारायण भगवान की कथा बोली थी और उन्होंने ऐसे अपने कथा नहीं करी, व्रत नहीं किया, इसका कोप अपने पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। तो वो दोनों रात को ही संकल्प लेती है कलावती और उसकी बेटी कि हम भी अब सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे और पूजा करेंगे, कहानी कहेंगे। ऐसा संकल्प लेके वो रात को सो जाती है। वो जैसे सुबह उठती है भिक्षा मांगने के लिए जाती है, जो भी उनको मिलता है उससे वो भगवान के सत्यनारायण भगवान की पूजा की सामग्री लाती है और व्रत करती है और भगवान की पूजा करती है, जिससे सत्यनारायण भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। और राजा के सपने में जाके कहते हैं कि राजा राजा, जिसको तूने जेल में बंद कर रखा है उन तीनों को छोड़ दे, है उनकी कोई गलती नहीं है, अगर तूने नहीं छोड़ा तो मैं तेरे सारे महल को ध्वस्त कर दूंगा। तो राजा तो फटाफट सुबह उठता है और उसके दूतों को बुलाता, उस साहूकार को और उसके कलावती के पति को और वो साहूकार के बेटे को, तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, छोड़ देता है। और वो राजा उनके साथ में बहुत सारा धन दे के विदा करता है। और वो भी सत्यनारायण भगवान का भक्त होता है। तो फिर वो भी माफ़ी मांगता है कि हे सत्यनारायण भगवान, मुझे क्षमा कर देना, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने इन लोगों को बंदी बनाया। तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। और इधर वो साहूकार, उसका बेटा और उसका जमाई वापस गांव में आ जाते हैं।
गांव में आते हैं, देखते हैं तो उसकी पत्नी और कलावती उसकी बेटी सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे होते हैं। तब वो साहूकार भी आता है और भगवान के वहाँ पे आके क्षमा मांगता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हे श्री हरि विष्णु, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार इस सजा को भुगता है। तो भगवान उसकी गलती को क्षमा कर देते हैं। इसलिए अपने को सत्यनारायण भगवान की या तो संकल्प नहीं लेना चाहिए, अगर लेते हैं तो आपको पूरा करना चाहिए। ये भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबको फल प्रदान करने वाले हैं और ये मोक्षदाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्य ही सत्यनारायण है, बाकी कुछ भी नहीं है। सत्यनारायण भगवान जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ सत्यनारायण भगवान ही एक सत्य है। और हमें वैशाख के महीने में विशेष तौर से दान धर्म करना चाहिए और हमें नदी के अंदर स्नान करना चाहिए। अगर नदी का पानी ना मिले तो घर में ही गंगा जल डाल के हमें ज़रूर स्नान करना चाहिए। और हमें पीपली सींचनी चाहिए, तुलसी सींचनी चाहिए, आंकड़ा सींचना चाहिए और हमेशा श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की